नमस्कार, मैं संजीव सुमन आपका न्यूज़ 24 बाइट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 2022 एंड 23 का बजट पेश किया गया है, जिसे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 बजे आज भाषण के द्वारा देश को नए साल का बजट दिया। इस बजट की जो मुख्य बातें हैं वो कुछ इस प्रकार से है। पहला जो मेन बात यही है कि मध्यम वर्गीय परिवार को इस बजट से कुछ खास लाभ नहीं हुआ है। मध्यम वर्गीय परिवार को कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले से टैक्स चले आ रहे थे वही टैक्स इस बार भी है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 2.5 जो पुरुष के लिए रखा गया है उसे 0%, 2.5 से 5, उसके बाद 5, 10, 15 जिस तरह स्लैब पहले से आ रहे हैं वैसे हैं। पेंशनधारियों के लिए पेंशन के टैक्स में कुछ छूट दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़ा जाए तो क्रिप्टो करेंसी जो अभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सबसे हॉट न्यूज बना हुआ था और पिछले कुछ सालों से क्रिप्टो करेंसी को लेकर पूरे देश में या फिर पूरा विश्व क्रिप्टो करेंसी में युवा वर्ग जिस तरह से उसमें इन्वेस्ट करते जा रहे थे और पूरे विश्व इसको लेकर कुछ सख्त कदम उठाने वाले थे, इन सब के बीच में भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी की सारी असुविधा या फिर जो अफवाहें थी उस सब को आज कम करते हुए एक अहम ऐलान किया है। क्रिप्टो करेंसी पे अब उन्होंने भारत सरकार ने टैक्स लेने का फैसला किया है और यह टैक्स 30% के लगभग में होगा। अब अगर आगे बढ़ा जाए तो देखा गया है कि इस बार के बजट में खेतिहर मजदूर, खेती बाड़ी करने वाले किसानों के लिए इसमें कुछ फायदेमंद दिए गए हैं। किसानों के लिए यही बताया गया है कि किसानों की जरूरत के जितने भी साजो सामान होते हैं उस सब में टैक्स कम कर दिया गया है। साथ ही साथ किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए कुछ प्रावधानों के साथ उन्हें इसमें सहायता प्रदान की जाएगी। किसानों के लिए ड्रोन से खेती का प्रावधान भी किया गया है और किसानों के लिए डिजिटल तरीके से कैसे किसानों का विकास हो, किसानों के लिए इसमें प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ भारत सरकार ने एक और अहम फैसला किया है कि आरबीआई अपना डिजिटल करेंसी लेकर आने वाली है। जी हाँ, आरबीआई अपना डिजिटल करेंसी भी लेकर आने जा रही है। और साथ ही साथ इसमें एक और बात कही गई है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ हिंदुस्तान के 75 जिलों के शाखाओं को यानी कि बैंक शाखाओं को डिजिटल किया जाएगा। वहाँ का लेन देन पूरी तरह से डिजिटल तौर पे किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसमें इस बजट में एक दो और बातें का ऐलान किया गया है और वो है कि टैक्स स्लैब को यानी कि कॉर्पोरेट के लिए भी टैक्स स्लैब में कुछ प्रावधान रखे गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो टैक्सेबल को लेकर कोई खास बेनिफिट इस बार मध्यम वर्गीय परिवार को नहीं दिया गया है। साथ ही साथ एक बात और इस बजट से जो दिखाई पड़ा है उसमें कपड़े और चमड़े से बने वस्तुओं के दामों में कमी कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आपको अगर चला जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मोबाइल और चार्जर की दामों को भी घटा दिया गया है। साथ ही साथ इस बजट में एक और चीज रखा गया है कि 5G नेटवर्क को लेकर सरकार अपना स्टैंड साफ कर दिया है। 5G 2022 में ही भारत में लॉन्च होगा। इसकी भी तैयारी इस बजट में कर ली गई है और इस बजट के द्वारा ये बता दिया गया है कि 5G भारत में इसी साल लॉन्च हो जाएगा। साथ ही साथ हर गांव और कस्बों में स्कूलों में टेलीविजन लगाकर ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ गांव के लिए एक और व्यवस्था किया गया है कि हर गांव को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ दूरदर्शन के माध्यम से सभी गांवों में पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी कि ताकि बच्चों की पढ़ाई पे कोई आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत न आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बजट का एक और बात इसमें है कि इसमें लगभग 60 लाख युवाओं को रोजगार देने की भी बात कही गई है और साथ ही साथ
LIC अपना IPO लेकर आने जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बजट का मुख्य जो बातें हैं वो यही है कि कॉर्पोरेट घरानों के लिए भी टैक्स स्लैब में कुछ कमी की और कॉर्पोरेट को जो सरचार्ज लगता है उस टैक्स में भी कमी की गई है। और साथ ही साथ इस स्लैब के द्वारा इस बजट में यह भी बताया गया है कि आने वाले समय में भारत अपना लगभग 25 साल आगे के बारे में अपना एक खाका तैयार किया है। साथ ही साथ अगर रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए तो 3 साल के अंदर में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की भी बात कही गई है। साथ ही साथ इस बजट में एक बात और बताया गया है कि हो सकता है कि आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो सारे व्यवधान थे उसे समाप्त करके कोई नया बजट बन सकता है और साथ ही साथ इसमें नए कानून सेज लाने की भी बात कही गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट मिला जुला माना जा सकता है, लेकिन इससे कोई बड़ा फायदा हुआ है या नहीं हुआ है इससे जानकारी के लिए अभी कुछ समय लगेगा। तो अगर आप लोग हमारे साथ बने रहें, बजट का हर एक बात और आपको मैं सिंपल तरीके से अपने अगले वीडियो में समझाऊंगा। ये मोटा मोटी बातें रही है जो आज के इस बजट की बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। सबसे बड़ी बात इस बजट की अगर मुख्य 2-3 बातें अगर समझा जाए तो मुख्य 2-3 बातें जो अहम है वो है नंबर 1 में क्रिप्टो करेंसी में 30% का टैक्स स्लैब लगाकर भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता प्रदान करने की बात कही जा रही है या फिर इससे माना जा सकता है क्रिप्टो करेंसी को भारत सरकार मान्यता देगी। दूसरी सबसे अहम बात है कि भारत सरकार ने RBI के द्वारा अपना डिजिटल करेंसी भारत में लॉन्च करने की तैयारी करने जा रही है। उसके बाद में देखा जाए तो LIC अपना IPO लेकर आएगा, यह भी बात सही है। और साथ ही साथ टैक्स स्लैब में मध्यम वर्गीय परिवार को टैक्स स्लैब में कोई भी छूट नहीं दी गई है और LIC अपना IPO लेकर आएगा। बाकी के लिए डिटेल्स हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये कुछ मोटा मोटी बातें थी जो बजट में इस बार देखने को मिला है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल न्यूज़ 24/7 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब कल से मैं आप लोगों के लिए कहानियों की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24/7। तब तक के लिए हमें यानी कि संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।